प्राइवेट स्कूल में सफाई का काम करती थी। वो बहुत गरीब थी, इस वजह से उसने अपनी बेटी को घर के पास बने एक छोटे से स्कूल में डाल रखा था, जहाँ पर उसका स्कूल शाम का था। इस वजह से ललिता सुबह के समय अपनी बेटी को भी स्कूल ले आती थी। ललिता जब स्कूल में काम करती तो उसकी बेटी दीपा भी उसकी मदद करती थी। स्कूल की 5वीं कक्षा में मान्या नाम की एक घमंडी लड़की भी पढ़ती थी, जो अक्सर ही दीपा का मजाक उड़ाती रहती थी। ओ दीपा सुन, तो इस बार 15 अगस्त पर क्या करने वाली है? तेरे स्कूल में तो कुछ होता ही नहीं होगा। हमारे स्कूल में तो बहुत बड़ा फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है। मैंने तो बहुत बढ़िया एक 15 अगस्त की ड्रेस तैयार करवाई है, वही पहनूंगी। हमारे स्कूल में होता है फंक्शन, हम सब डांस करते हैं। मुझे भी उस दिन तिरंगे की ड्रेस में जाना है, पर पहले मैं यहाँ आऊंगी मम्मी के साथ, उसके बाद शाम को स्कूल जाऊंगी। तिरंगे की ड्रेस? पर तेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं होते कि तू कोई ड्रेस खरीद सके। चल अब मैं क्लास में जा रही हूँ, तू आकर मेरी सीट के पास पोछा लगा दे, वहाँ पानी गिर गया है। मैं पोछा लेकर आती हूँ। पोछा क्या करना है? एक काम कर, अपने लंबे बालों का ही पोछा बनाकर लगा देना। फालतू में लंबे बाल लेकर घूमती रहती है। और दीपा के लंबे बालों का मजाक उड़ाने लगती है। दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो इस बारे में अपनी माँ को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने अपनी माँ को इस बारे में बताया तो वो उसे काम पर साथ में नहीं लाएंगी। वो अकेली ही सारे स्कूल का काम करेंगी। दीपा चुप हो जाती है। 15 अगस्त से एक दिन पहले स्कूल में फैंसी ड्रेस के लिए सब बच्चों को कह दिया जाता है। दीपा के स्कूल में भी उसे फैंसी ड्रेस पहननी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। सुबह के समय उसे माँ के साथ स्कूल भी जाना था। दीपा, मैं सोच रही हूँ मैं तेरे लिए तिरंगा लहंगा तैयार करूँ। सुबह तुम मेरे साथ स्कूल चल लेना, वहाँ पर भी सब स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद शाम को तुम वहीं से स्कूल चली जाना। ठीक है माँ, पर तुम मेरे लिए तिरंगा लहंगा कैसे बनाओगी? मेरे पास मेरे पुराने सूट और साड़ी रखे हैं, उनमें से 3 रंग ले लूंगी और तुम्हारा लहंगा तैयार हो जाएगा। सच माँ? फिर तो मैं बहुत सुंदर लगूंगी तिरंगे लहंगे में। दीपा बहुत खुश होती है। ललिता अपनी सिलाई मशीन पर कुछ कपड़ों की सहायता से दीपा के लिए बहुत सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर देती है। दीपा 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के लिए लहंगा पहनकर तैयार होती है। ललिता उसे अपने साथ स्कूल ले जाती है। स्कूल में सभी बच्चे तरह तरह की ड्रेस पहन कर आए थे। दीपा का लहंगा भी बहुत सुंदर लग रहा था। मान्या और उसके सभी साथी दीपा के लहंगे को देख रहे थे। अरे ललिता, तुमने तो दीपा को बहुत सुंदर लहंगा पहना है, कहीं से खरीदा है क्या? जी नहीं मैडम जी, मैंने खुद ही घर पर सिलकर तैयार किया है। शाम को इसके स्कूल में 15 अगस्त का फंक्शन है, सब बच्चे तिरंगे की ड्रेस पहन कर आ रहे हैं, तो मैंने ये लहंगा सिल दिया। अरे वाह, अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तिरंगा लहंगा, साथ में इतने खूबसूरत घने लंबे बाल। दीपा बहुत प्यारी लग रही है। अरे दीपा, तुम भी हमारे स्कूल के बच्चों के साथ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग ले लो। देखो वहाँ हॉल में सभी बच्चे लाइन में स्टेज पर जा रहे हैं, तुम भी उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकती हो। मैं भी मैडम जी? हाँ बिल्कुल, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। जाओ दीपा, मैडम जी के साथ जाओ, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। दीपा सब बच्चों के बीच में टीचर के साथ जाती है। दीपा को स्टेज पर जाता देख मान्या जलन से भर जाती है। कुछ देर बाद सभी बच्चे एक एक करके अपनी फैंसी ड्रेस दिखाते हैं, जिसमें दीपा को भी इनाम मिलता है। दीपा अपना इनाम लेकर खुशी खुशी स्कूल की पहली मंजिल पर माँ को दिखाने जा रही थी। मान्या अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पहुँची और उसने दीपा का रास्ता रोक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टेज पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेने की? ये सेकंड प्राइज मेरी फ्रेंड पूर्वी का था। पूर्वी, चल इससे ये ट्रॉफी छीन लेते हैं। ये इनाम मेरा है, मैं नहीं दूंगी, मुझे माँ को दिखाना है। छीना झपटी में अचानक मान्या का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों के साथ में बने जंगले से लटक कर नीचे गिरने लगती है। बचाओ मुझे, मैं नीचे गिर जाऊंगी। मान्या घबराओ नहीं, तुम मेरे बालों को कस कर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। दीपा अपने लंबे बाल नीचे लटका देती है और मान्या उसके बालों को पकड़ लेती है। धीरे धीरे दीपा मान्या को ऊपर खींच लेती है, पर उसके बालों में बहुत दर्द हो रहा था। मान्या ऊपर आ जाती है, तभी शोर सुनकर सब वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ललिता, तुम्हारी बेटी दीपा तो बहुत बहादुर है, इसने अपने लंबे बालों की सहायता से हमारे स्कूल की बच्ची मान्या की जान बचाई है। थैंक यू मैडम जी। चलो सब बच्चे यहाँ से भीड़ हटाओ, नीचे हॉल में फंक्शन चल रहा है, सब बच्चे जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ। दीपा चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। आज तो तुमने भी तिरंगा लहंगा पहना हुआ है, तुम तो इस लहंगे में तैयार होकर बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारे बालों में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं मैडम जी, बिल्कुल नहीं हो रहा। प्रिंसिपल के कहने पर दीपा हॉल में जाती है।
वहाँ पर वो बच्चों के साथ देशभक्ति गीतों पर डांस करती है। मान्या भी दीपा को सॉरी बोलती है। सब बच्चे अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। दीपा भी उस दिन स्टेज पर बहुत अच्छा डांस करती है। दीपा देखती है कि सब बच्चों के साथ आज मान्या भी उसके लिए ताली बजा रही है। शाम को दीपा अपने स्कूल में चली जाती है। उस दिन दीपा ने 2 इनाम जीते। एक इनाम उसने अपने तिरंगे लहंगे की ड्रेस के लिए जीता और दूसरा इनाम उसने अपनी बहादुरी के लिए जीता। उसकी बहादुरी के लिए स्कूल की तरफ से उसे 12वीं कक्षा तक मुफ्त में पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हुआ। अपनी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ाई करते देख ललिता बहुत खुश थी। अब मान्या भी दीपा की अच्छी दोस्त बन गई थी।